ये फ्रंट साइड भी कंप्लीट कर ली है मैंने। अब आप ज़रा अगर गौर से देखें ना तो आपको ये वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है और ये हिस्सा जौन सा ना इसके एजेस कर्ल्ड है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैंने इतने हिस्से को स्टीम प्रेस कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है, जबकि इसको मैंने ब्लॉक नहीं किया। इसी तरह मैंने ये बैक का जो हिस्सा है, ये शोल्डर की कटिंग से ऊपर ऊपर, आर्म होल की कटिंग से ऊपर ऊपर इसको मैंने ब्लॉक कर लिया है। तो आप देखें ये केबल्स भी थोड़ी सी खुल गई हैं और नीचे ये इस तरह से इकट्ठी सी हैं और ये साइड्स भी कर्ल हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ से ऊपर ऊपर स्टीम प्रेस किया है। स्टीम प्रेस करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने अब इसको स्टिच करना है ऐसे, कंधे मैंने आपस में जोड़ने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिलाइयाँ जौन सी हैं ना अलाइन हो, स्टिचेस एक दूसरे के साथ अलाइन हो, तो वो स्टीम प्रेस होंगे तो ज़्यादा अच्छे से अलाइन होंगे। मैंने सिर्फ एक कंधा जोड़ना है। आपकी मर्ज़ी है आप इस साइड का जोड़ लें, आपकी मर्ज़ी है आप इस साइड का जोड़ लें। तो मैं इस साइड का कंधा सीम करके जोड़ूंगी। मेरे पास बाइंड ऑफ में ये वाला धागा बचा हुआ है, तो मैं इसी को सुई में परो लूँगी ऐसे, और इसको हम अलाइन करते हैं ऐसे। फ्लैट सरफेस के ऊपर आप रख के करेंगे ना तो आपकी सीम अच्छी होगी। और स्टिच मार्कर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए। आपने केबल को केबल के साथ अलाइन किया, इसके जो दो पर्ल स्टिचेस हैं वो आपस में अलाइन किए, इसके ऊपर एक मार्कर डाल लिया। स्टिच मार्कर ना हो तो आप दूसरे धागे से, दूसरे रंग के धागे से इसको अलाइन कर सकते हैं, एक हल्का सा टांका भर सकते हैं। अब मेरे पास ये 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, इसको मैंने जोड़ना है। तो ये वी मैंने उठाई ऐसे, सही, और ये आ गया हमारे पास ये वाला स्टिच, एज स्टिच बिल्कुल। अब ये यहाँ से हमने निकाला था ना, तो इधर से अब हमने पकड़ना है। अब ये वाला पहला था, अब आएगा हमारे पास ये वाला। ये देखें वी साथ में जुड़ती जा रही हैं। अब ये पर्ल स्टिचेस हैं, बम्प्स के नीचे से उठाना है पर्ल स्टिचेस में ना आपने।
ये लास्ट स्टिच और ये इसका लास्ट स्टिच। ये कंधा जुड़ गया। अब हमने यहाँ पे भी ना इस साइड पे भी एक स्टिच मार्कर ऐड कर लेना ताकि हमारे पास बैक साइड के शोल्डर के स्टिचेस आ जाएं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये यहाँ तक है हमारे पास ना। ये बाकी सारे बैक के गले के स्टिचेस हैं हमारे पास। अब हमने बनाना है वी नेक का बैंड और वो हम बनाएंगे स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर। 4 mm की नीडल्स लेंगे हम और मैं इसका बैंड बनाऊंगी कंट्रास्टिंग यार्न में। ये हमारे पास हो गई मटेरियल अपना। और हमने क्या करना है, हमने ये यहाँ से स्टिचेस उठाने शुरू करने हैं इधर तक, फिर ये स्लोप उठानी है सारी, फिर ये सेंटर का स्टिच डालना है और फिर ये वाली सारी स्लोप उठानी है और हम सीधी सिलाइयों के ऊपर इसको बैक एंड फोर्थ बनाएंगे। अब हमने स्टिचेस कितने उठाने हैं ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास थे ये 55 स्टिचेस, तो 15 हमने इस कंधे के रखे, 15 हमने इस कंधे के रखे, तो यहाँ पे तो बैक पे आके हमारे पास 25 स्टिचेस, तो ये 25 के 25 स्टिचेस हमने उठाने हैं। सही। अब हमारे पास ये स्लोप कितनी आ रही है इसको हमने मेजर करना है, फ्लैट सरफेस पे रख के आपने मेजर करना है। ये हमारे पास आ रही है तकरीबन कोई हमने स्ट्रेच नहीं किया, 9 इंचेस आ रही है। सही। 8 इंच का तो हमारे पास ये डेप्थ थी ना सीधी, तो ये 9 इंचेस की तो होगी, स्लोप थोड़ी ज़्यादा होती है। सही। तो हमारे पास हमें ये पता है कि 1 इंच पे 4 स्टिचेस हैं, तो 9 इंच के ऊपर हमारे पास कितने स्टिचेस आएंगे, 9 4 36। 36 हम यहाँ पे उठाएंगे और 36 ही हम यहाँ पे उठाएंगे। 72 और 25, 72 82 92 97 और एक ये आ जाएगा हमारे पास ये सेंटर का 98 स्टिचेस। सही। तो ये अब हमने काम करना है, हमने इसको स्टिचेस उठाने, ये हमें रफ सा आइडिया हो गया, इससे 2-4 काम ज़्यादा हो सकते हैं। ये देखें हमें ये पता है कि हमारे पास कंधे के 5 स्टिचेस हैं इस पर स्टिचेस के बाद, तो ये 1 2 3 4 5 ये हमने छोड़ दिए, यहाँ से हमने उठाने शुरू करने हैं स्टिचेस और हमने हर एक में से एक उठाना है, हर वी में से एक स्टिच उठाना है। एक, ठीक है। असल में वैसे हमने इस वी से नीचे स्टिचेस उठाने होते हैं, लेकिन बिगिनर्स की आसानी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसी वी में से स्टिच उठाते जाएं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24 और ये देखें ये 25। ये एग्जैक्ट 25 स्टिचेस हमने बैक के लिए उठा लिए। अब बारी आ जाती है हमारे पास इस स्लोप की। इस स्लोप के दरमियान में हम यहाँ पे भी एक स्टिच, जहाँ पे हमने सिलाई की है ना, यहाँ पे भी एक स्टिच उठा लेते हैं। सही। अब हमने 1, 2 और ये 1 छोड़ दिया, 1, 2 और ये 3। ये देखें, ये हमने स्टीम किया हुआ है ना, तो आसानी के साथ हमें स्टिच नज़र आ रहे हैं। ये 1 छोड़ा, फिर ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक, फिर ये 1 छोड़ा, ये देखें ये है ना अगला स्टिच ये है, इसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे हर 4 रोज़ पे 3 स्टिच उठा रहे हैं, 1, 2 और ये 3। ये 1 छोड़ा, 1, 2 और ये 3। फिर 1 छोड़ा, 1, 2, 3। 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 ये 1 छोड़ा, 1, 2, 3। 1 छोड़ा, 1, 2, 3। छोड़ा 1, 1, 2, 3। 1 छोड़ दिया, 1, 2, 3। 1 छोड़ा, ये वाला छोड़ दिया और ये यहाँ पे ये 1। ठीक, और अब ये हमारे पास है, इसको हमने डाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास सिलाई है। सही, ये सिलाई वाला स्टिच था। इसके बाद हमने स्टिचेस गिनने हैं कि कितने उठाए हैं हमने। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8 और 1, 9। 39 स्टिचेस उठाए हैं। 36 स्टिचेस की हमारी कैलकुलेशन थी और 39 स्टिचेस उठाए हैं हमने। इसी तरह अब हमने यहाँ पे उठा लेने हैं। 1, 2, तो कितने हो गए हमारे पास, 39 और 39, 78, 78 और 25 बैक के, 78, 88, 98, 98, 103 और ये एक सेंटर का 104। सही। अब हमने करनी है 2 बाय 2 की रिब। हम 2 उल्टे से शुरू करेंगे क्योंकि हमारे पास काम की उल्टी साइड है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास काम की सीधी साइड के ऊपर, एज के ऊपर 2 सीधे आए। तो ये 2 उल्टे, 2 सीधे। 2 उल्टे पे हमारे पास ख़त्म हुई है। इसका मतलब है हमारे पास 40 स्टिचेस होंगे यहाँ पे, 39 नहीं होंगे, 40 हमने उठाए होंगे, कुछ काउंट करने में मसला हो गया। अच्छा, एक गलती हमने और की है कि हमने ये बग़ैर बुने
इसके ऊपर डाल लिया, इसको नेट करके डालना था। तो ये हमारे पास अब ये है, इसको हम नेट करके ऐसे, ये है ना, इधर से दरमियान में से डाला, इसको नेट किया और ये इसके ऊपर डाल दिया। सही। तो ये सेंटर वाला स्टिच हमारे पास उल्टी साइड के ऊपर हमेशा पर्ल होगा। ये हमने पर्ल कर लिया। सही। अब इस सेंटर स्टिच से पहले भी 2 स्टिचेस हमारे पास पर्ल थे, तो हम उसको मिरर इमेज के लिए 2 उल्टे से ही अपनी रिबिंग शुरू करेंगे। पर्ल टू, नेट टू, पर्ल टू, नेट टू, पर्ल टू, ये हो गया, नेट टू। और पर्ल 2 पे ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास एक स्टिच मिसिंग है, तो हम इसको पर्ल 2 कर लेते हैं, एक ही को 2 बना लेते हैं ताकि हमारे पास सिमेट्रिकल रहे। आप कहीं पहले भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं सिमेट्रिकल करने के लिए। अब ये सारी रिबिंग हमने इस्टेब्लिश कर ली है, तो ये सारी रो ये सेंटर स्टिच से एक स्टिच पहले तक हमने रिबिंग पैटर्न में ही कर लेनी है। जैसे हमारे पास रिबिंग इस्टेब्लिश हुई है, सेंटर, ये सेंटर स्टिच है, इससे एक स्टिच पहले तक हमने सारी इसको रिबिंग में ही कर लेना है। अब हमने इन 3 स्टिचेस को एक स्टिच बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगी? नेट 2 टुगेदर जैसे करते हैं ना, उस तरह करके आपने इसको स्लिप कर लिया 2 स्टिचेस को, फिर अगले वाले को आपने नेट किया और ये जो 2 स्टिचेस आपने स्लिप किए थे उन दोनों को आपने पास कर दिया। तो ये आपके पास एक डिक्रीज़ बन जाएगी, सेंट्रल डबल डिक्रीज़। ठीक। और अपनी निशानी के लिए अपना स्टिच मारकर ये नए बनने वाले स्टिच के अंदर आपने डाल देना। और दोबारा फिर हमने पैटर्न में काम शुरू कर देना। एक सीधा आएगा और 2 उल्टे, और ये पूरी रो रिबिंग में कर लेनी है। अब हम हैं पर्ल साइड की रो के ऊपर। अब आपने 2 बातें याद रखनी है। एक बात तो ये कि आपने डिक्रीजिंग हमेशा सीधी साइड के ऊपर करनी है, सेंटर स्टिच के इर्द गिर्द 2 स्टिचेस के साथ करनी है। सेंटर स्टिच को मिला के एक स्टिच पहले और एक स्टिच बाद में, 3 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है। सही। उल्टी साइड के ऊपर आपने हमेशा कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, जैसे पैटर्न है वैसे आपने करते रहना है। जिस तरह आपको सेंटर का स्टिच नज़र आएगा आपने उस स्टिच को वैसे ही बुन लेना है। अब ये देखें, ये 3 स्टिचेस जौन से हैं ना, ये पर्ल के हैं। एक, ये सेंटर का स्टिच और ये, इसको हमने पर्ल ही करना है। अच्छा, सेंटर का स्टिच आपके पास हमेशा पर्ल ही आएगा, उल्टी साइड के ऊपर ना हमेशा पर्ल ही आएगा, क्योंकि हम उसको सीधी साइड के ऊपर हमेशा सेंट्रल डबल डिक्रीज करेंगे। अब ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर हमें जो अपना रिबिंग पैटर्न है ना वो इस्टेब्लिश होता है नज़र आना शुरू हो गया। डार्क कलर है तो ज़्यादा बहुत प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन चलें। सही। अब मैंने यहाँ पर एक हल्के रंग की लाइन डालनी है
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रिबिंग में कलर चेंज करते हैं तो हम सीधी साइड की पूरी रो रिबिंग पैटर्न में नहीं करते बल्कि उसको नेट करते हैं। तो हमने ये सारी सेंटर के 3 स्टिचेस से पहले नेट कर लेनी है। ये से 3 हो गए। अब सेंटर के पहले 2 उतारे नेट 2 टुगेदर की तरह स्लिप कर लिए, अगला हमने नेट कर लिया और ये दोनों हमने पास करने हैं। देखें अब ये एंड तक नेट हो जाएगी फिर से। अब बैक साइड के ऊपर हमने दोबारा से रिबिंग पैटर्न में आ जाना है। अगर आपको नहीं याद तो आपने नीचे देखना है कि कहाँ पे आपके पास है। ये वाले 2 उल्टे हैं, ये 2 सीधे हैं और ये 2 पहले 2 उल्टे होंगे। तो ये रिबिंग पैटर्न में हमने करने हैं, 2 उल्टे 2 सीधे। अब ये 2 रोज़ हो गई हैं कंट्रास्टिंग कलर की, ये दोबारा अब इस्तेमाल नहीं मैंने करना, तो ये मैंने काट दिया यहाँ से। वर्किंग यार्न हमारे पास डार्क कलर का साथ ही अटैच था, इसको अब हमने लगाना है और अब हमने वही काम करना है फिर से कि सीधी साइड के ऊपर पूरी रो नेट कर लेनी है। सेंटर से जब आएगा तो उसको सेंट्रल डबल डिक्रीज से डिक्रीज कर लेना है और उल्टी रो के ऊपर हमने वापस रिबिंग पैटर्न में चले जाना है। सही, एक हमने रो की पिकअप करके स्टिचेस, फिर हमने 3 रिबिंग में की ब्राउन के साथ, फिर लाइट के साथ 2 की। अब हम 2 इसको करेंगे फिर से ये डार्क ब्राउन के साथ, 2 नहीं करेंगे बल्कि 4 करेंगे, 4 करेंगे और 5वीं के अंदर हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ हम सीधी साइड के ऊपर करेंगे और जहाँ पे हमारे पास सेंटर स्टिच आएगा इस सेंटर स्टिच को डिक्रीज करते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमारे पास फिर ये अपना वी गले का जो बैंड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारी 10 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। 4 रोज़ ब्राउन में हैं, 2 स्किन में हैं और फिर हमने 4 की हैं ब्राउन में। अब हम अपने काम की सीधी साइड के ऊपर है। देखें मैंने अब इसको यहाँ से बाइंड ऑफ करना है 11वीं रो के ऊपर। अगर आपने इससे बड़ा बैंड बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें इस टाइम हमारे पास इसकी मेजरमेंट है तकरीबन 1.5 इंचेस। तो ये बहुत है, गला नहीं तो छोटा ना हो जाए, और अगर हम रोज़ ऐड करें ना तो छोटा ना हो जाए, मतलब 11-12 रोज़ बहुत होती हैं। और मैं चूँकि राइट साइड के ऊपर इसको बाइंड ऑफ करना चाहती हूँ तो ये 11वीं रो के ऊपर इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे और ये इस तरह से रिबिंग में ही बाइंड ऑफ करेंगे। जो नेट स्टिचेज़ हैं उनको नेट किया और जो पर्ल स्टिचेज़ हैं उनको पर्ल किया। ये बैक साइड का है ना। बाइंड ऑफ करना है हमने दरमियान के 3 स्टिचेस से पहले तक। सही, और इन 3 स्टिचेस को डिक्रीज करनी है, बाइंड ऑफ करते हुए भी हमने डिक्रीज करनी है। ये देखें ये बैक के सारे गले के स्टिचेस बंद हो गए हैं, ये इसकी स्लोप के भी बंद हो गए हैं। अब हम हैं यहाँ पे दरमियान के 3 स्टिचेस के ऊपर, इसको हम करेंगे पहले, ये हमने बाइंड ऑफ किया हुआ यहाँ तक, इसको हम करेंगे पहले इन 2 स्टिचेस को डिक्रीज करने के लिए नेट 2 टुगेदर की तरह स्लिप, इसको हमने बंद किया और ये हमने 2 स्टिचेस पास किए। तो ये तो हुए हमारे पास डिक्रीज, सेंट्रल डबल डिक्रीज के स्टिचेस पास हुए। अब हमने इसको बाइंड ऑफ भी करना है तो ये फिर ये वाला बाइंड ऑफ में जाएगा। अगला हमारे पास नेट स्टिच है, इसको नेट किया और फिर इसको बाइंड ऑफ किया।
तो ये हमारे पास सेंट्रल डबल डिक्रीज़ में बाइंड ऑफ हो गया और आखिर पे भी हमारे पास बिल्कुल वी की नोक बनेगी इस तरह से बाइंड ऑफ करते हुए अगर आप डिक्रीजिंग करेंगे तो। मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि ये इस तरह से ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ना डिक्रीज़ किया जाए तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा, फिर आप उसको सिर्फ पैटर्न में ही बंद कर लें। ये हमारे पास अब गला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ज़ाहिर है इसको स्टिच करना है। तो इसको स्टिच करेंगे हम इसको ऐसे, ये कंधे के साथ कंधा अलाइन होगा और ये बॉर्डर के साथ बॉर्डर अलाइन होगा। ठीक है, इसको जब हम कर लेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास ये आएगा, ये ऐसे। ये बाइंड ऑफ के बाद मैंने थोड़ा बड़ा छोड़ा है तो इसको परोएंगे हम। बस अब आपके ना सिलाई के ऊपर ये मुनहसर है कि आप इसको कितना नीटली सीते हैं कि आपका जो गला है ना वो सही बनता है। ये हम लेकर आए हैं नीचे से, इसको हमने एक एक्स्ट्रा लूप बनानी है चेन की, इस चेन में से गुजारेंगे, इस बाइंड ऑफ की चेन में से गुजारेंगे। इधर से ऐसे गुजारा और अब इस चेन में ऐसे, तो ये जो हमारे पास एक चेन मिस होती है ना इस तरह से, वो आ जाती है। इसको कर लिया। अब हम इसको मैट्रेस स्टिच के साथ करेंगे। एक इधर से बिल्कुल एज से जोड़ेंगे ज़्यादा, ताकि मोटी सीम ना बने, इधर से, और एक ये इधर से। सही हो गया ना। ये लूज़ इसलिए है कि यहाँ पे हमने पक्का नहीं किया हुआ। इसको खींच लें, इसका लास्ट, और ये इधर से। ये अब इन दोनों को, ये शुरू का है और ये आखिर का, इन दोनों को आप नॉट लगा के वीव इन कर लें। ये हमारे पास देखें, ये वीव इन होगा ना तो फिर ठीक हो जाएगा मामला। अब मैं आपको इसकी डेप्थ भी दिखा देती हूँ कि ये इसकी गहराई कितनी है। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गहरी अच्छी नहीं लगती वी ना,
तो इस वजह से मेरी कटिंग इस तरह की आएगी। ये देखें 4.5 इंच है और बच्चे के लिए 4.5 इंच का गहरा गला बहुत होता है। जहाँ पे उसका कॉलर के बाद दूसरा बटन आएगा ना, वहाँ तक ये गला आएगा। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा बन जाता है। ये देखें कितना प्यारा बना है। अब हमने ये कंधे की सीम कर लेनी है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये वाले कंधे की सीम की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाजू का बैंड बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।